नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। मन भी होना चाहिए, पैसा है नहीं कर। हाँ तो वो मैंने बताया ना अभी, तो जिन लोगों के पास है और फिर नहीं कर रहे तो क्रमे विश्व संज्ञानते, वो महाराज कीड़ा मकोड़ा पतंगा ही बनते हैं। तो बोले गुरुदेव, जो लोग दान करने में असमर्थ हों तो ऐसे लोगों का क्या होगा, उनका कल्याण कैसे होगा, कृपया करके आप बताइए। तो बोले जो दान करने में असमर्थ हैं और शिवम अभ्यर, बोले क्या, जो व्यक्ति दान करने में असमर्थ है, यज्ञ करने में असमर्थ है, भूमि दान नहीं कर सकता, स्वर्ण दान नहीं कर सकता, वस्त्र दान नहीं कर सकता, अन्न दान नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्तियों का कैसे गुरुदेव कल्याण होगा, वो कैसे कल्याण को प्राप्त होंगे। तो बोले ऐसे व्यक्तियों को महाराज कुछ नहीं करना है, केवल सत्य बोलना है। क्या बोलना है? क्यों? बोले सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्यमेव परम तपः, सत्यमेव परो यज्ञ, सत्यमेव परम श्रुतम। सत्यमेव परम ब्रह्म, हे ऋषियों, सत्य ही ब्रह्म है। क्या सत्य क्या है? ब्रह्म, भगवान ही सत्य है। अपन कहते सत्यनारायण भगवान, क्या कहते हैं? कहते हैं ना सत्यनारायण भगवान। भगवान नारायण ही सत्य है, भगवान नारायण ही सत्य है। तो बोले सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्य ही ब्रह्म है, और सत्यमेव परम तप, और सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है ना। कबीर बाबा कहते हैं ना, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। हाँ, तो और क्या कहते हैं? बोले सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्यमेव परम तप, सत्यमेव परो यज्ञ, सत्यमेव परम श्रुतम। सत्यमेव परो यज्ञ, और सत्य से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ है, विष्णु यज्ञ, राम यज्ञ, गोपाल यज्ञ, शिव यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं वो सत्य से सब छोटे हैं और सत्य सबसे बड़ा। सत्यमेव परम श्रुतम, और हमेशा व्यक्ति को चाहे कितनी भी विपदा क्यों ना आ जाए, सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। पर सत्यम सुप्ते सुजाग्रति, महाराज क्या, स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को। क्या करना चाहिए? स्वप्न में। सुनिए ना, स्वप्न की कहानी तुमने नहीं सुनी? राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग सुन रखा है? राजा हरिश्चंद्र ने कोई सच्चे में दान नहीं दिया था। क्या सच्चे में दान नहीं दिया था उसने? उसको एक दो स्वप्न में आए। क्या में आए गुरुजी? स्वप्ने में आए और स्वप्ने में दान किया। क्या में किया? स्वप्न में दान किया, और दूसरे दिन गुरुजी साक्षात पहुंच गए। गुरुजी अल्लाह भैया अल्लाह, हमारी दान की वस्तु दे। बोले कौन सा दान? बोले जो कल रात को सपने में करो। बोले तो सपने की बात ही। बोले भैया सपना हो चाहे अपना हो बराबर ही हो गए। हाँ, तुमने चाहे सपने में दियो, पर दियो तो सही ना। बोले हाँ दियो तो लाओ। अब इसमें तुम्हारा क्या हक? सब दे दिया तो कुछ कम पड़ गया। बोले पूरा नहीं हुआ अभी। तो बोले गुरुजी अब आप हमारे संग, हम हमारे दाम लगाएं। तो तीनों मैया बेटा बिचने चले गए, काशी में बिकने को गए। कहाँ गए? काशी, क्योंकि अयोध्या के पास है काशी। भाई अयोध्या के पास है काशी, और अयोध्या बड़ी जगह और काशी बड़ी जगह।
अब बीच में तो छोटे छोटे गांव देहात हैं। तो बनारस पहुंच गए और बनारस में कोई खरीदार नहीं मिला। तो भगवान भोले बाबा ही, स्वयं भोले बाबा हरिहर भगवान ही एक मेहतर का रूप धारण करके आ गए। बोले भैया मुझे जरूरत है। क्या? खुद बेचे, पत्नी को बेचा और बेटे को बेचा, और अंत में क्या बोले, परहित बस जिनकी मनमाही और तिन कहूं कछ जग दुर्लभ। जो दूसरों के उपकार की भावना रखते हैं, जो दूसरों के भले की कामना रखते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, जो दूसरों का हित सोचते हैं, उनके लिए भगवान हित करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। क्या? जो दूसरे का भला करते हैं, भगवान उनके साथ कभी बुरा तो होने ही नहीं देते, और जो दूसरे के साथ बुरा करते हैं, भगवान उनके साथ कभी भला होने नहीं देते। हाँ, आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं कि आपको आपके पूर्व किए हुए पाप व्याप्त नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? व्याप्त। और जिस दिन पूर्व जन्म के पाप व्याप्त होने लगेंगे ना, जिस दिन व्याप्त होने लगेंगे महाराज, उस दिन महाराज सब कर्मों के फल फिर तुरंत पिटारा खुल जाएगा ना। जिस दिन तो महाराज ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, उसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, और सबका मिलने लग जाएगा। क्या? हाँ, चारों तरफ से मिलने लग जाएगा। फिर अच्छा किया है तो अच्छा, और बुरा किया है तो बुरा। तो इसलिए क्या बोले, काल कर्म बस हो ये गुसाई। बस सारे व्यक्ति क्या है, भगवान ने काल और कर्म के अधीन कर रखे हैं। पर जैसे क्या, तिली में तेल है, तिली में तेल है, सरसों में तेल है, दूध में मक्खन है। क्या? जिस प्रकार दूध में मक्खन विद्यमान है, पर दिख रहा है क्या? नहीं दिखता ना। तिली में तेल है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नारियल में तेल है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बादाम में तेल है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मूंगफली में तेल है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सोयाबीन में तेल है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ऐसे ही बोले वो भगवान हम सब में ओतप्रोत है। जैसे तिली में तेल विद्यमान है, गन्ने में शक्कर विद्यमान है, आम के पेड़ में आम विद्यमान है, पपीते के पेड़ में पपीता विद्यमान है, ऐसे सारे संसार चराचर जगत में वो भोले बाबा विद्यमान। वो भोले बाबा सारे संसार के चराचर जगत में विद्यमान है। और कुछ भी करो या ना करो, पर हित जिनके मन में, मैंने बताया ना, आप पे कुछ नहीं हो, ना वृक्ष लगाए जा रहे, ना आप पे दान किया जा रहा, ना गाय दान हो रही, ना अन्न दान हो रहा, ना वस्त्र दान हो रहा, ना छाता दान हो रहा, ना चप्पल दान हो रही, ना पंखा दान हो रहा, ना महाराज अब तो लाइट वाले चल गए, पहले हाथ वाले पंखा आकातीज पे अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जल को पात्र भर के, और घर में मैया ने आदत भी लगा रखी कि जा मंदिर पर मटका रखा, एक मटका भर के और मंदिर पर रखे, बीज ना रखिए संग में, तो केला ले जाइए बस। हाँ, अपने यहाँ की बहुत, और अब वो बहुत परपाटी अपने यहाँ, तो अभी भी बहुत परपाटी है। हाँ, तो बोले अगर आप पे ये नहीं हो रहा है, आप जल दान नहीं कर सकते, आप वस्त्र दान नहीं कर सकते, अन्न दान नहीं, तो केवल क्या बोले, सत्य सत्यम बदाम्य, हम केवल सत्य का आचरण करें। पर कलयुग है ना, कलयुग आ गया है महाराज, व्यक्ति झूठ बोलने के लिए सत्य का सहारा लेता है। क्या करता है? हाँ, सत्य बोलने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेता, झूठ बोलने के लिए सत्य का सहारा लेता है। क्या? 99 झूठ और वहां में एक सत्य, यही कलयुग है। अब झूठ का बोलबाला होगा, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चल। अब भोजन तो झूठ है भी लगता है। बपर में होगा क्या है? देखे तुमने वो थाली बस्ती बपर की, सबने देखी होंगी बपर की थाली बस्ती, फिर भी अपन उसमें खा लेते। इतना गंदा पानी होता है जिसमें वो थालियों को धोता है। राधे राधे। मैं यो कह रहा हूं,
फिर भी तो झूठा ही भोजन है ना, झूठ चबेला लेना देना सब बेकार होने लग गया। और बोले हे गुरुदेव, तो जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते उनको क्या करना चाहिए? बोले सत्य नहीं धृता पृथ्वी, सत्य का आश्रय लेकर के ही शेषनाग, सत्य का आश्रय लेकर के शेषनाग इस पृथ्वी को भार को वहन करते। सत्य का आश्रय लेकर के ही भगवान विष्णु इस संसार का पालन पोषण करते हैं। सत्य का आश्रय लेकर के ही ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। और सत्य का आश्रय लेकर के ही भोले बाबा इस संसार का विनाश कर देते हैं। सत्यमेव धृता पृथ्वी सत्येवं सर्व प्रतिष्ठितम, और ये सारा संसार सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। और सत्येन देवा पितरो मनवो रग राक्षसा, और सत्य ही देवता है। क्या बोले? सत्येन देवा, सत्य ही देवता है, सत्य ही पितर है, सत्य ही मानव है। उरग राक्षस, उरग कहते हैं शाम, उरग मतलब क्या होता है? शाम। और राक्षस प्रियंते सत्यता सर्वे, और सारे संसार के चराचर जगत के व्यक्ति सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। और सत्य ही धर्म कहा गया है, सत्य ही परम तप कहा गया है। सत्यमाहु परम धर्मो, सत्यमाहु परम पदम, सत्य को ही परम धर्म कहा गया है और सत्य को ही परम पद कहा गया है और सत्य को ही परम ब्रह्म कहा गया है। इसलिए तस्मात् सत्यम वदाम वदेत्, इसलिए व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। पर मुझे तो लगे नहीं आज समय में कोई ऐसा है जो हमेशा सत्य बोलते हो। हाँ, वो तो नहीं हो सके ना, वो तो लगे नहीं आज संसार में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सत्य। वो तो हरिश्चंद्र राजा जी अपने संग ही ले गए बस सत्य को। हरिश्चंद्र राजा जी अपने संग ही ले गए, बाकी बात तो कोई को उदाहरण नहीं है कि सत्य बोलते हुए। महाराज अब तो झूठ बोलने के लिए क्या व्यक्ति एक सत्य बोलता है। और क्या करो? बोले सत्य ही तपस्या है। जो सत्य बोलोगे तो क्या होगा? तपस्या हो जाएगी। और बोले तपस्या फिर माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है, गंगा जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मदन मोहन जी जाने की जरूरत नहीं है, गिरिराज जी पर कम्बल लगाने की जरूरत नहीं है। जो सत्य बोलोगे तो गिरिराज जी भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, मदन मोहन जी भी तुम्हारे साथ रहने लग जाएंगे, भोले बाबा भी तुम्हारे साथ हो जाएंगे। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं, सत्य ब्रह्मम वदाचरित, जो सत्य है भाई ब्रह्म का स्वरूप है। क्या? अब भगवान कब आएंगे? जब भगवान आ जाएंगे तब विकार नहीं रहेंगे। तब सत्य कब बोल पाएंगे? जब हमें किसी तरीके का कोई विकार नहीं होगा, किसी तरीके का किसी से हमारा स्वार्थ नहीं होगा, किसी तरीके से हमारा कोई प्रपंच नहीं होगा, किसी तरीके से कोई हमारा इसके साथ संबंध नहीं होगा, तब हम सत्य बोलने में नहीं घबराएंगे। और पर आजकल तक है महाराज, वो हमारे एक भैया वो कहवा बोले गुरुजी सत्य कहता तो पट्टी बांध रही है। क्या बांध रही है आजकल? सत्य का पट्टी बांध रही है। और बस सत्य ने बोले वो कोर्ट में खड़ी रह गए, देखिए आपने वो पुतला खड़ा रहे सत्य को तो भाई आंखन पे, और वो भाई गुरुजी काली पट्टी, भाई कोई और कलर की बांधती तो वहां में नेकात कछू तो जीत जाता हूं। तो पट्टी भी कैसी है? काली। तो बोले सत्य का तो क्या पट्टी बंध गई है, तो सत्य बोलना तो अब खत्म है। और अब तो इतना झूठ का बोल वाला हो गया महाराज, इतना झूठ का बोल वाला आ गया। जब व्यक्ति कुछ मांगने आता है ना तो ऐसे गैया बन जाता है। बाबूजी, गुरुजी, मामा जी, पापा जी, चाचा जी, भतीजे जी, भैया जी, बहुत आवश्यक है। और जब अपनी वस्तु है मांग में जाओ वहां पे तो शेर बन जाता है गैया में से। क्या बन जावे? जब आवे मांगने तब तो गैया बन के आवे, और जब हम हमारी चीजें मांग ले तो व्यक्ति शेर बन जावे। ये युग आ गया है। और बोले मर्त्य बुद्धिर्न, क्या व्यक्ति की बुद्धि इतनी मलिन हो गई है, इतना व्यक्ति पर इस कलयुग का प्रभाव चढ़ गया है। कल हम बहन जी के घर भोजन करने गए शाम को, तो भैया मुझसे कह रहे थे इनके पुत्र, बोले गुरु जी ये युग में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब दुनिया
अरे भैया ये जो युग में जो हो रहा है ना, ये भगवान की माया है, इसी का नाम है भगवान। क्योंकि आते जब अभी परिवर्तन जब होगा ना तो आगे वैसी लीला होगी। अभी परिवर्तन युग चल रहा है ना, परिवर्तन, कपड़े छोटे हो गए, क्या संस्कार विहीन हो गए हैं, और खान पान खराब हो गया है, और आचार विचार तो व्यक्ति आचार विचार से तो हीन हो गया, आचार विचार से हीन हो गया है ना, और जगाज्ञा निरालों का, और हर व्यक्ति एक दूसरे की बुराई भलाई करने लग गया। क्या दो जने आपस में कहीं बैठ जाएंगे ना तो भगवान की चर्चा नहीं करेंगे, मदन मोहन जी की चर्चा नहीं करेंगे, भोले बाबा की कथा की चर्चा नहीं करेंगे, वृंदावन रामायण चर्चा नहीं करेंगे, वो फलाने जी की चर्चा करेंगे, फलाने जी और ढिकाने जी। केवल मैया बैठ जाएंगी तो मैया की बुराई करेंगी, भैया बैठ जाएंगे तो भैया की बुराई करेंगे, बाबा बुड्ढे बैठ जाएंगे तो फिर वो बच्चा बच्ची की बुराई करेंगे। हाँ, तो बोले जगाद्याद्या निरालोकम, ये सारा संसार बोले इस कलयुग के प्रभाव से इतना मलिन हो गया ऋषियों कि मर्त्य बुद्धि, व्यक्ति मरने जा रहा है क्या, फिर भी उसका मुंह नहीं छूट रहा, क्या मरने जा रहा है, जीवन में सब कुछ देख लिया। मैंने एक दिन कहा था ना, अपने बेटों को तो कभी स्कूल छोड़ने नहीं गया, पर नाती को खुद पे चलो नहीं जरा, टांग चौड़ी है गई है, घुटना सीधे में से न्यो है गए, हाँ सीधे घुटना हो आदमी के, और सीधे में तो ऐसे है गई दोनों, और चलो नहीं जा रहा है, और तो कंधा पे बैठा के अपने बेटा बेटी तो कभी कंधा पे नहीं बैठा है। तो अब जब बुढ़ापे में बेटा बेटी का मोह खत्म हो गया तो नाती पोते से मोह हो गया। तो बोले मरने जा रहा है, कैसे, बोले एक सज्जन मरने जा रहे, क्या मरवे कितना नजदीक आ गए, और बार बार हाथ को इशारा करवे लगे, हाथ करने हिलावे लगे। अब बेटा बेटी ने सोची, पापा जी ने कहीं माल छुपा रखो है, क्या रखो है, माल छुपा रखो, तो बार बार इशारा करके बता रहे महाधरो 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 है। तो बेटा ने सोची कुछ करो उपाय, तो तुरंत बढ़िया एमडी डॉक्टर बुलवाए, बोले फर्स्ट क्लास खटाक दिना तो बुलाओ बड़े डॉक्टर साहब ने, और महाराज एम्स से डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कही, बोले भैया डिग्री खत्म में, बोले यह बात है तो हम भी जान रहे डिग्री खत्म में, पर ये बार बार हाथ को इशारा कर रहे हैं, कच्चे ऐसा लगे हमें कि कोई चीज, हाँ कुछ चीज बताना चाह रहे हैं। और क्या बोले ये अपन को कचो बता चाह रहे हैं, डॉक्टर ने बोले बतावा नहीं चाह रहे, जागे के इशारा कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा। और डॉक्टर ने बोले डॉक्टर साहब कच्ची एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो, ऐसी दवाई दे दो कि कच्ची बस 1-8 घंटा और निकल जाए, हम माले बता जो है। तो डॉक्टर ने कहा, बोले भैया एक इंजेक्शन है पर 25,000 रुपया को। हाँ कोई बात नहीं, हाँ वो डॉक्टर साहब कोई नहीं, तुम तो 25,000 की जगह 27,000 लो, पर सही करके भेजो, हाँ सही कर दो। और डॉक्टर ने तुरंत पानी भरो, क्या करो भाई, पता है कि मरे हुए तो बुड्ढो तो बचेगो नहीं, क्या करो, तो बोले पानी भरो, सिरिंज में पानी ठोक दियो, और पानी के प्रभाव से थोड़ा सा, क्योंकि बेटा बेटी ने तो पिवाया नहीं पानी, गरो सूख को दबा के नेक जैसे पानी गयो, ऐसे ही बोला है हत्यारे ऐसे घर चलाओगे, कवल ही 10 रुपया का पूछो खरीद के लाए है, गई चला गई बात, ऐसे चलाओगे घरे, तो बोले हाँ मरे में जा रहा हो, तो मोड़ा कर बोले 25,000 रुपया को इंजेक्शन लगवाए और 10 रुपया को पूछो बताए है, बोले 25,000 रुपया तो इंजेक्शन लगवाए में खर्चा करे, 10 रुपया के कूचे में प्राण अटके, हाँ तो गैया झाड़ू खा रही है बस यही में प्राण अटके। तो बोले संसार के प्राणियों की बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि उसने भगवान के साथ प्रेम करना, भोले बाबा के साथ प्रेम करना बंद कर दिया है, और संसार को अपने मन में बसा लिया है, खुद सांसारिक हो गया है। क्या हो गया, संसार में होकर के सांसारिक हो गया है। तो बोले गुरुजी
ऐसे लोगों के लिए बोले ऐसे व्यक्तियों को दान करते रहना चाहिए। और पुराणज्ञ सर्ववेत्ता, और बोले अगर तुम पे सत्य भी नहीं बोलो जा रहा हो, क्योंकि सत्य बोलना बड़ा कठिन होता है, सत्य बोलना बड़ा कठिन है। अगर आप सत्य नहीं बोल सकते हो तो पुराणज्ञ केवल भगवान की कथा सुनो, पुराणों का वाचन सुनो। क्या सुनो? हाँ, पुराणज्ञ सर्ववेत्ता ब्रह्मा विष्णु हरो गुरु, पुराणों की कथा सुनो, पुराणों का श्रवण करो। और सर्व तीर्थावगाहिन, और हे मुनि, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, करोड़ों गाय दान करने से, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से, छाता कमंडल पुस्तक दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है उससे 1000 गुना, क्या उससे 1000 गुना फल की प्राप्ति केवल शिव कथा सुन लेने मात्र से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त हो जाती है? भोले बाबा की कथा सुन लेने मात्र से इतने फल की प्राप्ति हो जाती है। जो कपला गाय दान करने से फल की प्राप्ति होगी, जो अश्वमेध यज्ञ करने से, मैं नहीं कह रहा हूं, सनत कुमार जी महाराज व्यास जी से कह रहे हैं। कहां? बोले उमा संहिता के 13वें अध्याय के 22वें नंबर के श्लोक। कौन से श्लोक में? पढ़ लेना घर जाकर के, 13वें अध्याय के 22वां नंबर का श्लोक घर जाकर के पढ़ लेना, जिनके पास से पुराण है। उमा संहिता के 13वें अध्याय का 22वें नंबर का श्लोक भी सुन लो। सर्व तीर्थावगाहिन गवाम कोटि प्रदानतः तत्फलम लभते शंभु कथा श्रवण तो मुनि, कथा श्रवण तो मुनि। हे मुनियों, जो फल सर्वथा तीर्थ, संसार के सारे तीर्थों में जाने पर, नहाने पर प्राप्त होता है, गवाम कोटि, और जो करोड़ों गाय दान करने पर फल प्राप्त होता है, तत्फलम लभते शंभो। भगवान शंकर कह रहे हैं, बोले हमसे शंकर जी ने कहा, शरद कुमार जी कह रहे हैं हमसे किसी और ने नहीं कहा, हमसे भोले बाबा ने इस बात को कहा कि तत्फलम लभते शंभो। हे सनत कुमार ऋषियों, कथा श्रवण तो मुनि, भगवान शंकर की कथा सुन लेने मात्र से, भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा को सुन लेने मात्र से महाराज इन सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है। और बोले यज्ञ दान, जो फल यज्ञ करने से, दान करने से, तपस्या करने से, तीर्थ की सेवा करने से, क्या तीर्थ यात्रा करने से प्राप्त होता है, तत्फलम समवाप्नोति पुराण समनांतरः, वो सारा का सारा फल भगवान शंकर की इस शिव महापुराण की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। और कबीर कहते हैं, बोले जो जीवन में सुख चाहे वो शिव पुराण का पाठ करे। क्या? जो जीवन में सुख चाहे वो शिव पुराण का पाठ करे, भक्ति से शिव पार्वती के चरणों का प्रतिदिन नमन करे। क्या? जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ भोले बाबा के चरणों का रोज नमन करता है, और जो जीवन में शांति प्राप्त करना चाहता है, जिसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, ऐसे व्यक्ति को श्री शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए और श्री शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। और ये कहते हैं कि जो शिव पुराण की कथा सुनते हैं और शिव पुराण की कथा का पाठ करते हैं, बोले वो जीवन में सुख और शांति दोनों प्राप्त करते हैं। और भक्ति से पार्वती शंकर के, और जो भक्ति भाव के साथ, क्या भक्ति भाव के साथ भोले बाबा के चरणों में प्रतिदिन नमन करके कथा को श्रवण करते हैं, तो बोले तपदान यज्ञ से कलयुग में, क्या तपदान यज्ञ से कलयुग में जो प्राणी धर्म कमाते हैं, वो शिव पुराण के सुनने से प्राणी कलयुग में पाते हैं। जो फल दान करने से, तपस्या करने से मनुष्य को प्राप्त होता है, वो सारा का सारा फल कलयुग में केवल मनुष्य को भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की।
अच्छा गुरुदेव, दान का फल बताइए ना। आपने इतने दानों की महत्ता बता दी, भूमि दान, ये दान, वो दान, इसका फल क्या है? तो सनत कुमार जी कहने लगे व्यास जी से, बोले हे ब्राह्मण श्रेष्ठ व्यास, सुनो, स्वर्ण दान, भूमि दान, गोदान या और देने वाले जो भी दान है, वे सब दान तारने वाले। क्या करने वाले? तारने वाले। जितने भी दान है वो मनुष्य का कल्याण करने वाले, मनुष्य को तारने वाले दान है। और तुलादान, क्या? तुलादान, एक तराजू पे खुद बैठ जाओ, दूसरी तराजू पे सामग्री रखे, रुपया, सोना, चांदी, फल, मिठाई, तुलसी, जो तुम्हारी सामर्थ्य। अगर तुम्हारी सामर्थ्य सोने से तुलवेगी तो सोने से तुल, तुम्हारी सामर्थ्य सिक्कान से तुलवेगी तो सिक्कान से तुलो, और तुम्हारी सामर्थ्य नाज से तुलवेगी तो नाज से तुलो, और तुम्हारी सामर्थ्य घास से तुलवेगी तो घास से तुलो। हाँ, घास से तुल कर गैया को खवा दो, घास है, हरी घास से, तो वो भी तुलादान है। आपकी सामर्थ्य सब्जी से है तो क्या करो? बोले मदन मोहन जी ले जा, तराजू लगवा दो और तुल दो, और मदन मोहन जी में घरे। हाँ, भंडारो हेरो कहीं तुलादान करने को मानस है, तब बाजार चले जाओ भैया, हम तो लेंगे। बेटे की कांटे पे बैठ जाओ और बेटे की वजन करवा लो, फिर आलू, हल्दी, नौन, मिर्च, धनिया, अदरक, टमाटर, मिर्ची ले जाके कोई भी भंडारे में दान कर दो। ये तुलादान। गौशाला में चले जाओ, कहीं नहीं जाया जा रहा हो तो गौशाला में चले जाओ और एक बोरी नाज ले जाओ, एक साइड में बोरी रखो और एक साइड खुद बैठ जाओ। पर कचू भगतानी नहीं होता, हमारी में ज्यादा वजन है, मैंने तो 2 ले जानी पड़ेंगी। हाँ, कचू भगतानी ने 2 ले जानी पड़ेगी, और कचू का आधी थी काम चल जाएगा। हाँ, तो बोले तुलादान, और बोले सरस्वती। क्या? उसके बाद है सरस्वती। और सरस्वती दान सबसे प्रशंसनीय दान। क्या? सरस्वती दान विद्यादान से बड़ा, विद्यादानम महादानम, विद्यादान भी महादानों में एक दान कहा गया है। इसलिए अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों को भी प्रेरित करो, और जिनके पास पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, कमजोर हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास पुस्तक खरीदने के लिए या ड्रेस खरीदने के लिए या किसी तरीके की पढ़ाई की व्यवस्था बनाने के लिए धन नहीं है, उनको महाराज पुस्तक से, धन से स्कूल में एडमिशन करवा के, किसी शिक्षक के सानिध्य में रख करके, किसी आश्रम गुरुकुल में उसका एडमिशन करा करके विद्या दान कराना भी श्रेष्ठ दान कहा गया है, जो सबसे प्रशंसनीय दान है और ये पापों का नाश करने वाला। और स्वर्ण दान, तिल दान, हाथी दान, और चौथा नंबर आता है कन्यादान का। इसका कन्यादान, तो वो लोग बड़े भागी होते हैं जिनके घर में कन्या होती है ना। और बेटा हमेशा सिर पर आकर के बैठता है और बेटी हमेशा पैर पर आकर के बैठती है। 20 साल बाद दूर रहने के बाद भी माँ के पास, पिता के पास जब आती है ना, तो ये हाल पूछती है, और बेटा 20 साल नजदीक रहता है, फिर वो उसको दुत्कारता है। क्या करता है? ललकारता है बुढ़ापे में, चुप, अब तुम्हारी बुद्धि सटा गई है, चुप बैठे रहो, हमने कर लो हमारी तरीका से। अरे यही युधिष्ठिर से उस यज्ञ ने प्रश्न पूछा। एक यज्ञ जब पानी पीने गए 5 पांडव, सुनिए ना वो कथा। एक बार 5 पांडव अज्ञातवास में पानी की प्यास लगी, तो धीरे धीरे सब पानी पीने गए एक तालाब पर। उस तालाब पर एक यज्ञ रहता था। उसने कहा पानी पीने का अधिकार उसी को है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, और अगर बिना प्रश्न के उत्तर दिए मेरा जल पी लिया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो उसने सबसे सुना, सबसे पूछा, पर चारों भाइयों में किसी पर उत्तर नहीं लगा। और लास्ट में युधिष्ठिर जी गए, और युधिष्ठिर जी से उसने वही प्रश्न किए जो तीनों से किए। बोले पहले प्रश्नों का उत्तर दो, तब मैं तुम्हारे भाइयों को जिंदा करूंगा। तो बोले बताओ क्या प्रश्न है? तो उसने कहा, बोले मैंने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या? बोले एक कुआं था। क्या? एक कुआं था, और उसमें महाराज जब जल था तो वो 4
कुओं का पोषण कर रहा था। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? एक कुएं में जब जल था तो वो 4 खाली कुओं को पोषित कर रहा था, पर समय आने पर उससे कुएं का जल खत्म हो गया और वो 4 कुआं मिल करके, क्या 4 कुआं मिल करके और इस एक कुएं का पोषण नहीं कर सके। वो कुआं कौन सा है? तो उसने कहा, बोले वो संतान रूपी कुआं है। कौन सा कुआं है? संतान रूपी कुआं। बोले पिता अकेला होता है और 6 संतान और 4 बच्चा बच्ची है, 6 हो तो 10 हो, क्या चाहे 5 हो चाहे 8 हो। अब तो महाराज क्या हो गया है, अब तो पहले आया जमानो खूब 10-10, 8-8 हमारे समय की। कोई ऐसा नहीं है जाके 6 भैया 5 भैया 4 भैया 3 बहन नहीं हो, 5-6 की संख्या नहीं हो। फिर बीच में योग आगो का, हाँ अरे हमें 6, तुम्हें क्या गना दंगरिया कर रही हो। हाँ तो पहले 6, 8, 7, 5 ऐसे ही होते। अब तो युग बदल गो का, अब युग बदल गो का है वो, बोले हम 2 और हमारे 2 का, हम 2 हमारे 2। और बोले ये हुआ पुराना है वो, हम 2 और हमारा, हाँ हम 2 और हमारा। अरे कम से कम 3-3 तक करो, हाँ एक अच्छी हो जाए तो 2 तो कम से कम रे और लोगन की तरह। पर हमारे भैया हिंदू है ना, बड़े ज्यादा ज्ञानी पढ़े लिखे ना, तो ये हमारे हम 2 और हमारा 1। अरे नहीं, या तो बढ़िया तो बाबा जी बन जाओ, दोनों पति पत्नी, अच्छा रे वो आश्रम और मिलेगा कोई बाबा का बना है। तो बोले क्या? बोले चौथा दान है कन्यादान। चौथा दान कौन सा? कन्यादान। बोले ये भी महादान का गया है, कन्यादान से बड़ा भी कोई दान नहीं है। और यदि तुम्हारे घर में कन्या नहीं है तो दूसरी की कन्या गोद लेकर के बा को ब्याह करो। क्या करो? बा को ब्याह करो, बा को कन्यादान करो। और अगर तुम दूसरे को धन नहीं दे सकते हो तो तुलसी को अपनी कन्या बना करके कम से कम तुलसी को ब्याह तो खरीदो। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे छोरी नहीं है और तुम पे धन दान नहीं करो, या 1,50,000 2 लाख रुपया तुम्हारी जेब में से नहीं निकल रहे, तुम्हारा 10-20 हजार रुपया 2-4 हजार रुपया इकट्ठे करके, फिर वैसे 10-20 करोड़ जो कमा रखे जीवन की, वहां में से 10-20 हजार 5,000 रुपया इकट्ठे करके कन्या की जगह तुलसी को अपनी कन्या मान करके, क्या तुलसी को अपनी कन्या मान करके उसका ही विवाह कर दो, उसका ही दान कर दो। तो ये भी महाराज स्वर्ग के द्वारों को खोलने वाला कहा गया है। और फिर उससे बाद रथदान, क्या यान, गाड़ी घोड़ा दान करना। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे आता है मणिदान। क्या? मणिदान। और 9वें नंबर पे कपिलादान और 10वें नंबर पे भूमिदान। ये 10 महादान है। कौन से? सबसे पहले स्वर्ण दान, दूसरा तिल, चौथा हाथी, तीसरा हाथी, चौथा जो है कन्या, 5वां दासी, 6ठा गृहदान, 7वां रथदान, 8वां मणिदान, 9वां कपिलादान और 10वें नंबर पर भूमिदान। ये 10 महादान गए। भूमिदान और गायदान हमेशा कार्तिक के महीना में अच्छी सबसे सुंदर रहती है। कब? क्योंकि उसको दामोदर मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दामोदर महीना, उसका नाम होता है। और जिनने कथा सुन रखी है बिनमा में, दामोदर महात्म्य, उसमें नीचे नीचे किताब में लिख रहा है दामोदर महात्म्य। तो कार्तिक के महीना को कहा जाता है दामोदर। और दामोदर का मतलब पता है क्या हो? दामोदर का मतलब सीधो सीधो तो ये हुए कि जाके पेट पे जाने जेब बना रखिए, दाम है उधर में जाके जाने अपनी पेट पे पैसा रख रखिए, वो है दामोदर। और दूसरा अर्थ संस्कृत अर्थ होता है कि जिसकी पेट रस्सी से बंधा हुआ है, दामेन उदरम, दामेन यानी जिसके पेट को रस्सी से बांध रखा है, वो है दामोदर। या फिर सीधो सा अर्थ ही नहीं, बुनान में जेम हुए
जाने पेट पर पैसा लगा रखे वो है दामोदर। हाँ, तो इसलिए अब पुराने जमाने में होती भी अल्फी सी, मैंने यहाँ पेट पे गेम होती। तो एक जना सेठ जी मोते पूछ रहे, बोले तुमको ले आऊं ऐसी? हमारे सेठ जी यहाँ भगत जी किरोड़ी भगत, बोले ऐसी तुमको ले आऊं एक? मैंने ले तो आओगे पर यहाँ रखवे को और देने पड़ेंगे, ध्यान रखियो। हाँ, वो परेशानी तो नहीं है ऐसी लावे में। हाँ, यहाँ तो खाली है कचू। हाँ, यहाँ तो ले आओ, मना नहीं है, लावे की कचू मना नहीं है, पर संग में भैया जो देखो रोटीदार और बाह्य देने पड़ेंगे कंडा चार। हाँ भाई, जो देखो रोटीदार, हमारा तो ये उसूल है कि जो देखो रोटीदार बाह्य देने पड़ेंगे कंडा चार। हाँ, अगर दाल रोटी दे रहे हो, दाल आटो दे रहे हो तो बनाने की व्यवस्था गैस वैसी तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, तभी व्यवस्था बनेगी, नहीं तो हाँ नहीं बनेगी। तो इसलिए बोले क्या दामोदर महीना होता है। और सनत कुमार कहने लगे जो मारा तिली का दान, किसका? जो कार्तिक के महीना में, देखो कार्तिक के महीना में जो तिल का दान करता है, और बछड़ा वाली गाय, कौन सी? बछड़ा वाली गाय जो कार्तिक पूर्णमासी को दान करता है। कब? कार्तिक पूर्णमासी को जो दान करता है वह व्यक्ति जब तक 14 इंद्र शासन करते हैं, कितने? जब तक 14 इंद्र शासन करते हैं तब तक वो स्वर्ग का वासी होता है, तब तक वो स्वर्ग से नीचे जमीन पर नहीं आता। विदितो गोश्चदानम वै सर्वोत्तम मामिह स्मृता नातेन सदृशं व्यासं परम दानम प्रकीर्तितम। परम दानम प्रकीर्तितम, ये परादान कहा गया है। कब? बोले कार्तिक पूर्णमासी के दिन तिली गाय और बछड़ा लेकर के और पूछ पकड़ के जो संकल्प करता है, और बोले गोदान सर्वश्रेष्ठ दानों में से। वो तो है ही है, हमें क्या बात है। दान भी 3 तरीके का। क्या दान कितने तरीके का होता है? आगे पूछते ऋषि, बोले गुरुदेव दान कितने तरीके का होता है? बोले दान भी 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? बोले कौन कौन सा? बोले सात्विकी दान और राजसी दान और तामसी दान। एक दान तुमने करो, मांगने वाले ने बाबूजी कैसे दे दो, और वो मांगने वाला तुमसे ले गो, आटो मांग के ले गो, और थोड़ी देर तुम्हारे घर के आगे जाके दूसरी दुकान पर बात बेच गो। क्या करो? बेच गो, तो तामसी दान है। या तुमने दियो और पी के राधे राधे, तुमने कोई गाली दे रहे हो तो ये भी तामसी दान है। आधे से काले, महाराज लेवे वाले को पतो नहीं, बाकी घर को पतो नहीं, बाकी पात्रता को पतो नहीं, कौन हो काओ कैसो, और दान दे दिया। आदेश काले दानम अपात्र व्यस्त दिए थे, जो अपात्र को दिया जाता है। क्या? जो अपात्र को दिया जाता है, ना जिसके देश का पता, ना काम का पता, ना नाम का पता, ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाता है, वो तामसी दान होता है। और एक महाराज उपकार के लिए दिया जाता है। किस लिए? उपकार के लिए दिया जाता है, बड़ा बनने के लिए, दुनिया में बड़ों के। हाँ, सब मोसे हो के बाबूजी बाबूजी, बस मोसे बाबूजी के। हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखाने के लिए दिखावटी करते हैं, और दंभ, क्या? दंभ के लिए, दिखाने के लिए करते हैं, वो राजसी दान होता है। और महाराज राजसी दान कैसा होता है? बोले महाराज जैसे धोबी को दिए हुए कपड़े। क्या? राजसी दान कैसा होता है? जैसे धोबी के लिए दिए हुए कपड़े, आदमी देता तो है फिर वापस ले लेता है। धोबी को कपड़े देता तो है पर दोबारा वापस उनको ले भी लेता है। ये राजसी दान है। व्यक्ति करता तो है पर उस करने के पीछे उसकी जिज्ञासा रहती है। बोले बाबा गिरिराज जी में दूध चढ़ाया पर पहले यह काम है कर दिए। हाँ राम जी, हाँ लो ना। अच्छा, और भगवान समय पर बरसावे, मैंने पता है कि हाँ भाई थोड़ी देर बाद समय है जाए और ये मैया जो है घुसुर पुसुर लग जाएंगी, तो यार बरसात के बहाने पे कम यहीं बैठी रहेंगी, जाएंगी तो नहीं। तो भोले बाबा समझदार है,
हाँ, एंड टाइम पे बढ़ता हूँ 4:45-6 बजे, तो 6 बज गए होंगे मेरे आधार से लग रहा है। हाँ 6 बजे। हाँ तो मैं जानू ना ये बात है, मुझे तो अनुमान लग रहा है, तो भोले बाबा की मैं जान रहा हूँ ना। भोले बाबा ने सोच लिया कि एंड टाइम पे 6 बजे बरसाऊंगा, और हम 3 बजे कह रहे भोले बाबा तो आज गर्मी ज्यादा नहीं, दोपहर में बरसा लेते। बोले नहीं बरसाएं। हाँ तो बोले क्या? बोले तत्फलम समवाप्नोति पूर्ण। महाराज गौ दान से बड़ा संसार में कोई दान नहीं है, और क्योंकि तुलसी पंछी चोट से घटे न सरता नीर, और दान किए धन ना घटे जो साहे रघुबीर। समुद्र में से यदि एक चोंच चिड़िया पानी भर करके ले जाए तो उसकी चोंच भरने से समुद्र खाली नहीं होता है। और दान किए धन ना घटे, यदि आप कुछ दे रहे हो तो भगवान उसका 6 गुना आपको बदल करके देगा। क्या करेगा? कितना? 60 गुण्यार्थे भगवान उसको 6 गुना कर करके आपको लौटाएंगे। ये भगवान स्वयं अपने मुख से शिव पुराण में कहते हैं कि आप यदि किसी तरीके का कोई दान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, जैसे तुमने एक मेहंदी की कौन बांटी तो तुमको 5 भोले बाबा तुरंत यही दूसरे दिन को दिवा दे, लेके जा तेरी ये संग गई संग। हाँ भाई भगवान तुमने 5 बांटी तो तुमको भगवान तुमने 5 को 5 बांटी, और फिर भगवान भोले बाबा तुमको 5 किसी अकेले को 5 दे दो। हाँ 5 पे थे अकेले को दिलवा जाएगा। तो तत्काल प्रभावशाली दान, क्या इधर दिया और इधर प्राप्त। हाँ तो बोले 60 गुण्यार्थी भगवान क्या करते? किसी का लिया हुआ नहीं रखते, देने वाले सब वही है। हाँ अरे वो तो कहाँ 20% ही नहीं निकले आदमी, तो 10% नहीं निकले। हाँ 10% में भी आदमी पसीना देवे लग जाए। मैंने सुना ही ना पहले, वो एक सेठ जी बिनते बेचारे रोज के थे पंडित जी कि सेठ जी अब तो भंडारे को टाइम आ गया, कभी भोजन भंडारा बनेगा। हाँ बोले निश्चिंत रहो, क्यों नहीं महाराज जी बिल्कुल। और रोज ही ना बेचारा सुन तो, और एक दिन बेचारा जो है विचार करके एक चांदी को सिक्का निकाल लाया घर पे कि कच्ची जो होगी या सिक्का है भंडारे के नाम पे देंगे। अब वो सिक्का का मुट्ठी में रख लिया, मुट्ठी में रखे बहुत देर रही, 3 घंटा कथा सुनी। अब वो पसीना देवे लग गए हाथ, अब लेन लग गई चढ़ावे के टाइम पे, तो दुनिया आवे लगी तो सब चढ़ावे लगे। अब जैसी माने हाथ धो लो तो चांदी को सिक्का पसीज लो, तो हट को लेन में थी। तो पंडित जी ने पूछी कहा है भैया कैसे मुझे लाए हो, मैं चढ़ा दे। बोले कहा बताऊं, मैं आपकी बात सुन के और 3 दिन आते रोजीना विचार बना रहा हूँ। हाँ रोजीना विचार बना रहा हूँ मैं कि अब तो कच्ची है जाए, पंडित जी को दे के आऊंगा चांदी को सिक्का। एक तो जाते भंडारे में थोड़ी सी व्यवस्था बन जाएगी। अपन जो करम का बताऊं, जैसी मेरी बारी आई ना और जैसे मैंने चढ़ावे की विचार बनाया, ऐसे ही रोवे लग गो। बोले क्या कर लग गो? सिक्का रोवे लग गो। बोले सेठ जी मुंह मत छोड़ो, सेठ जी मुंह मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब मेरा विचार बदल गो। हाँ बोली रो या हमारे यहाँ वापस घर ले जाऊंगा, तो इसलिए ऐसे मत करो। हाँ बोले दान किए धन ना घटे। और फिर क्या हो गए? पैसे की 3 ही गति है, दान भोग और नाश। दान कर लो या भोग कर लो, नहीं तो चोर तो फिर चोर के ले जाएंगे, तो नहीं तो फिर वकील इनको और पुलिस वाले इनको और इनको बिनको अधिकारी इनकी देवी में निकल जाएंगे। हाँ और कोई ना कोई भगवान रास्ता बना लेगा, जरूर रास्ता बना देगा। बस दान नहीं करोगे तो बीमारी के नाम पे या के नाम पर। इसलिए क्या करो? बोले कम से कम इतना तो दान करो कि जिससे एक व्यक्ति का आपके जरिए से पूरा भरण पोषण हो जाए। और तेरे ना सदृशम व्यासम, हे व्यास जी महाराज, परम दानम नमते, दान से बड़ी वस्तु कोई है नहीं। पर दान कब होता है? मन से। किससे? मन से किए हुए दान का फल मिलेगा। जो मन से कर रहे हो
उसी का फल मिलेगा, और भार समझ के कर रहे हो तो उसका फल नहीं मिलेगा। कैसे? कि जैसे बहुत बड़ा पाप करके, क्या बहुत बड़ा पाप करके और रामायण को पाठ करा के सोचे कि मैं अब पाप से मुक्ति पालूंगा, तो ना तो वह पाठ को कोई फल मिलेगा, ना वह रामायण को फल मिलेगा। केवल फल मिलेगा तो किसको मिलेगा? पाप। जैसे बड़े पाप के सामने छोटे पुण्य खत्म हो जाते, उनकी कोई कीमत नहीं होती। क्या राजा नरक की कथा सुनिए ना, राजा नरक की कथा सुनिए। उसने एक गाय दान कर दी थी। क्या? एक पंडित जी को एक गाय दान कर दी, और वो गाय महाराज उसके बेड़ा में, बाड़े में दोबारा लौट करके आ गई, और उसी ने वही गाय किसी और दूसरे को दान कर दी। बस जिसने जीवन भर पुण्य पुण्य किया, जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया, जिसने कोई महाराज पाप नहीं किया, तो इतने से पाप के पीछे क्या, तो बोले ये बड़ा पाप हो गया, तो उसके छोटे जो और पुण्य थे वो सब खत्म हो गए, और एक पाप ने महाराज उसको हजारों साल के लिए गिरगिट बना दिया। क्या बना दिया? करकेटा, अपनी भाषा में करकेटा, और करकेटा बना दिया भगवान ने एक इतने से पाप के पीछे। तो क्या बोले, बड़े पाप के सामने तुम सोचोगे मैं बड़ा दूसरे लूट के और मदन मोहन जी में 56 भोग लगवा दूंगा तो मदन मोहन जी मुझे प्रसन्न है कि मेरे यह पाप है दूर कर देंगे। नहीं, उस पाप का निश्चित रूप से आपको अब दंड भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्मम शुभाशुभम। और अब तो फिर दोबारा से नरक की बात आ गई। बोले गुरुदेव आप कह रहे थे कि नरक में वो लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं, तो जरा बता तो थे कौन कौन से लोग कौन कौन से नरक में जाते हैं। तो सनत कुमार कहने लगे, बोले जो नरक है पहले तो उन्हें सुनो। बोले सबसे पहले नाम का रौरव, फिर महारौरव, फिर सूकर, फिर रोध, फिर ताल, फिर विवस्वन, फिर महाज्वाला, कुंभ, लवण और बिलोहित, वैतरणी, भूयवाहा, कृमि भोजन, कृमि घोर, असी पत्र, दारुण, लालाभक्य, अधसिरा। और अधसिरा यहाँ में क्या करते हैं पता है? बोले हमें सिर के भर चला में क्या करें? सिर के भल चलाते हैं। बोले इतनी इतनी आग के बड़े बड़े अंगारे, धोखे, ढेर के, ऐसे मोटे मोटे कोयले, और वो भी इतनी मात्रा में। और उसमें महाराज क्या करते? बोले सिर के भर खड़ा कर देते हैं, तो वो यहाँ तक आ जाते हैं, गर्दन तक, और आदमी जलता रहता है। और महाराज सीधा नहीं ऐसा के क्यों? बोले ऊपर यमदूत वाली टांगन ने पकड़ के और बांध देंगे। और क्या करे? अब खड़ा हो कैसे हो? बोले बेटा हाँ, तो खड़ा भी नहीं हो सकता, सीधा भी नहीं हो सकता। महाराज ऐसे जकड़ करके जो उल्टा सिर के बार खड़ा कर देते हैं, और फिर महाराज अग्नि से और उसमें से कण निकलते हैं। क्या करते हैं? बोले छोटे छोटे कण निकल करके और व्यक्ति के रोम रोम पर चिपकते हैं, और महाराज व्यक्ति जलता रहता है। और एक है महाराज कृमि भोज, कृमि भोज, तो बोले उसमें बड़े बड़े कीड़े होते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं ना, और जो ब्राह्मणों को गाय को सताता है, वो महाराज रौरव नाम के नरक में जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण चोरी करने वाला, गाय को दुख देने वाला, दूसरों को दुखी करने वाला, मदरा पीने वाला, दूसरों के द्रव्य का हरण करने वाला, और इनके साथ देने वाला, माता, बहन, पुत्री और छोटी कन्या का वध करने वाला, या इनको पीटने वाला, इन पर हाथ उठाने वाला, जो छोटे बच्चे को मारता है, स्त्री को मारता है, रोगी व्यक्ति को ललकारता है, माता पिता को ललकारता है, क्या हम जो अपने मैया बाप को ललकार रहा है। तो बोले ऐसे दूषित व्यक्ति बोले तप्त लोह नामक नरक में जाते हैं। क्या करते हैं? कौन से नरक में? बोले महाराज इनको निर्वस्त्र किया जाता है। क्या किया जाता है? एकदम कपड़े खोल दिए जाते हैं, और लोहे की उन प्लेटों को महाराज एकदम लाल किया जाता है, लाल,
एकदम अग्नि को तपाया जाता है उन पर, और फिर महाराज उनको उस पर क्या किया जाता है, बोले ऐसे लिटाया जाता है, लिटा करके और फिर महाराज गोला ढुड़काते हैं उस पर, और ये उसमें भी नहीं मरता, चिल्लाता रहता है, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे हरिहर भगवान, हे भोले बाबा मेरी रक्षा करो, मुझे इस नरक से बाहर दो। पर भोले बाबा भी नहीं सुनते। क्या उस समय भोले बाबा भी सुनना बंद कर देते हैं, विष्णु जी भी सुनना बंद, सारे देवता यमपुरी की यातनाओं को सुनना बंद कर देते हैं। माता पिता बंधु बांधव सबको याद करता है, पर कोई भी उसकी सहायता नहीं करते। और देखो महाराज द्रोह करने वाला और मूर्ति बेचने वाला, क्या, और अगम्या के साथ गमन करने वाला, और ये सप्तबल नामक नरक में जाते हैं। मां क्या बोले, बड़े बड़े धुरंधर सींग वाले बैल, बड़े नुकीले नुकीले जिनकी महाराज सींग है, वो महाराज क्या करते हैं, बोले शरीर में छेदते हैं, और जब शरीर में से खून निकल जाता है तो महाराज वहां लोहे की चोट वाली चील और लोहे की चोट वाले कौवे, और बोले गाय को मारता है, गौ हत्या करता है, जो मरा होता है, और देवता ब्राह्मण और अपने पूर्वजों से पितरों से द्रोह करता है। क्या करता है, जो अपने पूर्वजों से द्रोह करता है, ब्राह्मणों से देश करता है, पितरों से देश करता है। और महाराज घर में अतिथि आया है, क्या घर में तो कोई मेहमान आया और मेहमान वह कमरा में बैठो और खुद भोजन करता है, क्या अतिथि पता नहीं चल जाती तो रोटी और बनानी पड़ेगी, चुप से खा लो अतिथि रात। हाँ का तो कमरा में जाके खाया, पता चल तो रोटी और बनानी पड़ेंगे भाई। तो है ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, चिंता मत करो कि नहीं है, नहीं ऐसे भी बहुत है, ऐसे भी है। जा लाला कमरा में ले जा, थाली है, कमरा में खाया, फिर पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ तो बोले महाराज घर में तो अतिथि भूखा बैठा हुआ है और खुद बच्चों के सहित अंदर कमरे में एकांत में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। अतिथि को भूखा छोड़ दिया है और बिना भोजन कराए खुद भोजन कर रहे हैं। ये महाराज लाला भक्त नाम के नरक में जाते हैं। क्या लाला भक्त नाम के नरक में जाते हैं। और जो महाराज अवक्ष का भोजी है, जो खाने वाली वस्तु नहीं है फिर भी उसको खा रहा है, क्या जैसे जो खा रहे ना, ध्यान रखो, जैसे वे यहां तल रहे ऐसे बिल्कुल वहां तला जाएगा, ध्यान रखो। जो जैसे यहां तल करके खा रहे ना भक्ष्य वक्ष्य, उनको वैसे ही वहां कुंभीपाक नाम के नरक में डाला जाएगा। कौन से नरक में? जो किसी जानवर को मार करके खा रहे हैं, किसी पक्षी को मार करके खा रहे हैं, किसी निर्जीव को सता रहे हैं। और ये तो भैया हिंदुस्तान है, तो ठीक है, कहीं चाइना फाइना में चले जाओ तो वहां तो कच्ची नहीं छोड़ेगी। हाँ वे तो कच्ची नहीं जाए, सबे खा जाए, मेढकन ने भी खा जाए, चूहा ने भी खा जाए, बंदर ने भी खा जाए, कुत्ता ने भी खा जाए, सुअर ने भी खा जाए, बिल्ली ने भी खा जाए, श्यापन ने भी खा जाए, मगरमच्छ ने भी खा जाए, खरगोशन ने भी खा जाए। तो बोले जो ऐसा कर रहे हैं, ध्यान रखो, जो निर्जीव जो व्यक्ति जिन जंगली जानवरों को मार करके उड़ने वाले पक्षियों को मार रहा है, जो अभक्ष्य का भोज कर रहा है और बिना ब्राह्मण के यज्ञ कर रहा है। आजकल बहुत चलने लग गए ऑनलाइन, तो भूल के भी ऑनलाइन पूजा नहीं करानी चाहिए। चाहे मैं ही कहूं तो फोन पे कर दूंगा, नहीं, सामने जाकर के चाहे 1 मिनट के लिए ही जाओ। क्या विधिहीनम सृष्टानाम मंत्रहीनम दक्षिणाम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। ये ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ कहा गया है। जब तक सामने आचार्य ना हो, जब तक कराने वाला सामने ना हो, तब तक या तो स्वयं पूजा कर जाए ओम नमः शिवाय बोल करके, या तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके और दूध चढ़ा दे, दही चढ़ा दे, घी चढ़ा दे, सेब चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, भोले बाबा तो उससे प्रसन्न हो जाएगा। यदि कामना पूर्ति के लिए कोई विशेष पूजा कर रहे हैं तो कोई भी महाराज जब तक सामने आचार्य ना हो तब तक कोई भी पूजा ना करे। और
देखो ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उमा संहिता के 25वें अध्याय में, कौन से अध्याय में? 25वें अध्याय में कह रहे हैं कि अभक्षम भोजनम यो वही, जो अभक्ष, जो खाने वाली वस्तु नहीं उसको खाता है, और जो बिना ब्राह्मणों के यज्ञ करता है, क्या? जो बिना पंडित के यज्ञ करता है, और जो दुष्टों का संग करने वाला है, क्या करने वाला है? दुष्टों का संग करता है। बोले मैं तो वहां गया, तब मैं पीऊं नहीं, मैं तो वहां के संग जाऊं बस। तो ऐसा व्यक्ति जो उतना ही दोषी है जो पीने वाले के संग जा रहा है या खाने वाले के संग जा रहा है, चाहे भले नहीं खा रहा है चाहे नहीं पी रहा है, पर उसके साथ जा रहा है, वो भी उसमें दोषी। और शहद बेचने वाला, क्या? जो शहद बेचने वाला वो भी नरक को, क्योंकि वो गांव का गांव उजाड़ता है। क्या करता है? मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है? पूरा गांव होता है, पूरा कुनबा होता है। तो एक को नहीं मारता, एक को नहीं उड़ाता, वो महाराज लाखों के घरों को, लाखों को घर से बेघर करता है, बेघर। तो महाराज उसको भी भगवान कभी या नरक में कभी बा नरक में महाराज इधर उधर ही पटकते रहते हैं। और जो महाराज वृक्ष काटने वाला है, जो पेड़ों को काटता है, और हाँ, जो लकड़हारे जो जंगलों को काटते हैं, जो पेड़ों को काटते हैं, वृक्षों को काट रहे हैं। सूखे वृक्ष का तो जितना दोष नहीं है, पर हरे वृक्ष का तो महाराज ऐसा दोष है जैसे अपने हाथ से अपने पुत्र की गर्दन काट रहे हैं। कितना दोष है? हाँ, अपने आदमी की गर्दन काट रहे हो, पत्नी जैसे अपने पति की गर्दन काट रही हो, माता पिता अपने पुत्र की गर्दन काट रहे हो, गुरु अपने शिष्य की गर्दन काट रहा हो, शिष्य अपने गुरु की अवहेलना कर रहा हो, भक्त भगवान की अपमान कर रहा हो, ऐसे पेड़ काटने का वो है इतना। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो आप पेड़ लगा रहे हैं भाई आपका पुत्र बन करके आता है, पुत्री बन करके आता है। तो इसलिए पेड़ का छेदन तो, हरे पेड़ का छेदन तो करना ही नहीं चाहिए। अब छानवे में और काटवे में अंतर होता है। क्या? काटना और छानना अलग है। काटना तो समूल नष्ट करना होता, और छानने में क्या है महाराज? छोटे बड़े कटिंग करना, जिससे पेड़ का तना मजबूत हो जाए। क्या हो जाए? उसका जो तना है वो मजबूत हो जाए, और जितना तना मजबूत होगा उतना ही पेड़ लंबा और स्थिर हो जाए। पेड़ों के तने क्यों बढ़े जाते? आपने देखा पीपल और बड़े इतने बड़े बड़े मोटे मोटे क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो हर साल कटते रहते हैं, उनको छानाया जाता है। तो ऊपर से तो नहीं बढ़ते, क्योंकि ऊपर से कटते रहते हैं, और नीचे से वो चौड़े होते रहते हैं। नीचे से चौड़े रहते हैं और ऊपर उतरे ही बड़े रहते हैं। और शहद बेचने वाला और मछली मारने वाला, क्या? मछली बेचने वाला, मछली पालने वाला। मैंने तो आज तक कभी किसी मछली बेचने वाले को करोड़पति बनते हुए नहीं देखा कि कोई मछली बेचने वाला करोड़पति बन गया हो। नहीं, मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा। तो जो मछली बेच रहा है, मछलियों को मार रहा है, और महाराज जो क्या सेही होती है ना, सेही देखिए ना, अपन गांव में देहात बारे में देखिए सेही, वहां कांटे कांटे वाके ऐसे लंबे लंबे कांटे होते हैं उसके, और जब उसको खतरा होता है ना तो अपने कांटों को ऐसे खड़ा कर लेती है, और महाराज उसके नेक भी स्पर्श हुआ ना तो तुरंत उस कांटे को छोड़ भी देती है बंदूक की गोली की तरह, और तुरंत वो कांटा उसके लग भी जाता है। और जिसके सेही का कांटा लग जाए ना तो समझो निकलता और नहीं, सेही के कांटे से सेही का कांटा निकलता है। कैसे निकलेगा फिर वो कांटा? उसी के कांटे से वो कांटा निकलेगा, नहीं तो सेही एक जानवर होता है, जैसे अपना नेवला होता है ना, नेवला, ऐसे नेवला जैसा ही जानवर होता है, पर नेवला प्लेन होता है और उसके क्या कांटे कांटे ऐसे लंबे लंबे, इतने इतने लंबे लंबे काले और सफेद कांटे होते हैं, नुकीले एकदम नुकीले। जैसे झाग मूसो देखो ना, झाग मूसो, झाग मूसे को तो ऐसे
वो कांटे यूं गुथेले होते हैं, यूं गुथे होते हैं एक दूसरे में, पर उसके बिल्कुल एकदम ऐसे सीधे सीधे होते हैं। और उससे शेर भी डरता है, उसको शेर भी नहीं खाता डर के मारे। वो इसलिए क्योंकि वो कांटे चुभ जाते हैं, और वो कांटा चुभ जाने के बाद वो किसी चीज से निकलता और नहीं है। और ऐसे कई कांटे हैं जो निकल घुसने के बाद बहुत देर में निकलते हैं। बील है, बील का भी कांटा बहुत देर में निकलता है। डंडा तुअर का कांटा है, वो भी फिर अलग तरीके से निकलेगा। तो अब तो खैर सर्जरी जमाना आ गया, शल्य चिकित्सा को नहीं निकल रहा है, काट पीट के निकाल देंगे। हाँ, अब तो शल्य चिकित्सा का युग है। क्या छेदा छाती का सिस्टम नहीं बन रहा, छेदा छाती से नहीं निकल रहा तो क्या करेंगे? बोले चीरा लगा देंगे, चीरा करके निकाल देंगे। और बोले जो महाराज यौवन जवानी में उन्मत्त हो जाता है, जो महाराज जवानी की जोश में कहुए कि नहीं लो, ना बूढ़े देख रहो, ना बच्चा देख रहो, ना बड़े देख रहो, और महाराज सबको एक ही डंडा से हाँक रहो। का जो जवान होकर के और महाराज बूढ़े को अपमान कर रहा हो, बच्चा हुआ भैया डंडा थे और बूढ़े को कोई डंडा, और सबके लिए एक ही लाठी से जो हाँक रहा है, बोले ऐसे व्यक्ति भी महाराज कृत्य नाम के नरक में जाते हैं। और वृक्ष को काटने वाला असीपत्र नाम के नरक में जाता है, जहां महाराज ऐसा जंगल होता है तो पेड़ तो होते हैं और उन पेड़ों में पत्ते नहीं होते। उन पेड़ों में पत्तों की जगह तलवार, चक्कू, भाले लटके रहते हैं, और वो हवा के वेग से महाराज इतनी द्रुत गति से घूमते हैं जैसे पंखा। अब यार पंखा में नेको गंगरिया चली जाएगी तो पता नहीं चले, वो खाएंगी राधे राधे। ऐसे तो क्या होता है? बोले उस जंगल में फेंक दिया जाता है, और महाराज उस जंगल में उन तलवारों से महाराज वो घूमती रहती है, और मरता है नहीं है, क्योंकि मरने वाला नहीं होता वो शरीर, खाली दुख सहन करने वाला होता है। और महाराज कटता है, चिर जाता है, फट जाता है, रोता रहता है, बिल्लाता रहता है, फिर भी भगवान उसकी नहीं सुनते। और जब तप करके एकदम शुद्ध हो जाता है तो महाराज नरकों की यातना भोगने के बाद मनुष्य मनसा परिमाणोयम, जब मनुष्य परिमार्जित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो बोले सुख दुख खोप लगना, मनुष्य को उसके कर्मों के आधार से फिर नाना प्रकार की योनियों में भेज दिया जाता है। अच्छा गुरुदेव क्यों? तो बोले मनुष्य के बंधन का कारण और सुख दुख का कारण ना कोई देवता है, ना कोई ग्रह है, ना कोई कर्म है, ना कोई काल है। क्या? अच्छा गुरुदेव तो किसी के सुख दुख का कारण मन देवता नहीं है? बोले नहीं, किसी के सुख दुख का कारण कोई देवता नहीं है। अच्छा गुरुदेव, और बोले ना ही किसी के सुख दुख का कारण ग्रह नवग्रह, बोले ये भी किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। काल और समय भी किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। व्यास जी, गृह कर्म काल नायम जनों में सुख दुख के हेतु ना देवतात्मा गृह कर्म काल, और कर्म भी किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। तो गुरुदेव जब कोई किसी सुख दुख का कारण नहीं है तो सुख दुख का कारण क्या है? तो बोले मनः परम कारण मां मनंती। बोले व्यास जी सुख और दुख का कारण ये मन है। क्या है? क्या है? सुख और दुख का कारण क्या है? ये मन। कैसे? तो बोले अगर आप बताओ, बोले जैसे कर्म किसी के सुख दुख का कारण है, सुख क्या कर्म किसी के सुख दुख का कारण है? क्योंकि बहुत सारे लोग कर्मवादी हैं, वो कहते हैं बर्किस कर्म ही पूजा है। हाँ, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और ते तस करे सुजस फल चाखा। कुछ कर्मवादी लोग हैं। तो एक बात बताओ, आप रास्ते में चल रहे हो और रास्ते में चलते चलते अपने ही पैर से, क्या अपने पैर से ही ठोकर लगी? क्या लगी? किसी ने नहीं दी आपको। आप रास्ते में चल रहे हो और चलते चलते आपके ठोकर लग गई, तो बताओ आप सड़क को तोड़ोगे या पैर को तोड़ोगे? ना तो व्यक्ति सड़क को तोड़ेगा और ना पैर को तोड़ेगा।
तो इससे पता चलता है कि कर्म भी सुख दुख का कारण नहीं है। या फिर दूसरा उदाहरण दिया कि कभी कभी भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते दोनों दांतों के बीच में जीभ आ गई। क्या आ गई? जीभ आ गई और जीभ कट गई। तो बताओ आदमी जीभ काटेगा तो भोजन छोड़ेगा? ना तो वो भोजन छोड़ेगा और ना जीभ काटेगा। हाँ, ना तो वो जीव काट में तेरो अपनी है और ना भोजन छोड़ दे से। तो इसलिए पता चलता है कि ये शरीर भी सुख दुख का कारण नहीं। अच्छा, तो बोले भूख सुख दुख का कारण हो सकती है? बोले नहीं, भूख भी सुख दुख का कारण नहीं है। बोले किसी ने ज्यादा खा लिया है, उसको एसिडिटी हो गई है, तो वो यामार है, परेशान है। और किसी ने कुछ नहीं खाया है, क्या वो यामार है, परेशान है। वो इसलिए दुखी है कि उसको कुछ खाने को नहीं मिला, और एक इसलिए दुखी है कि भाई अजीर्ण है को, भाई एसिडिटी है गई है, वो इनो पीतो डोल रहा, जलन है रही है छाती में, पेट में जलन है रही, वो या वजह से दुखी है। तो पता चलता है कि अन्न भी किसी के सुख दुख का कारण नहीं। और एक को नींद आ रही है ज्यादा, इसलिए दुखी है, और एक को नींद नहीं आ रही है, वो इसलिए दुखी है। वो ये कह रहा है गुरुजी मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद की गोली खानी पड़ रही है। ऐसा कोई उपाय बताओ कि वो बिना गोली खाए नींद आ जाए। और एक कह रहा हो गुरुजी ऐसी कोई गोली बताओ, हाँ जाते मोए नींद नहीं आए। तो एक सोकर के दुखी है और एक बिना सोए दुखी है। एक ने खाया नहीं है इसलिए दुखी है, और एक ने ज्यादा खा लिया है इसलिए दुखी है। और कोई गद्दे पर सो करके दुखी, क्या कोई डबल बेड के गद्दे पर सो करके दुखी है, उसे डॉक्टर ने मना कर दिया है कि भैया ये 15 इंच के गद्दा पे मत सोई हो, अब जमीन पे सोवो चालू कर दे। हाँ, अगर जमीन पे नहीं सोओ तो पैरालाइसिस हो जाएगा, कह जाएगा, फिर एक हिस्सा तेरो राधे राधे हो जाएगा। तब बेचारो वो या वजह से दुखी है कि गद्दा छूटो, और एक इसलिए दुखी है कि बाबू गद्दा नहीं मिलो। क्या? एक इसलिए दुखी है कि उसके पास बेड नहीं है, और एक इसलिए दुखी है कि उसके पास 4 बेड है। वो तो 4 बेड वाला तो ये सोच रहे हो कि 4 बेड में कहाँ रखूं, कौन सी जगह रखूं, और जिसके पास नहीं है वो ये सोच रहे कि एक कैसे लेके आऊं। तो इसलिए क्या बोले ज्ञान एवं परम ब्रह्मा। और हे व्यास जी महाराज, अगर सुख दुख राग द्वेष इत्यादि से छूटना चाहते हो तो क्या करो? बोले अपने मन को भगवान हर और हरि के चरणों में लगा। किसके चरणों में? हर और हरि के चरणों में। हर और हरि के चरणों में जब आप अपने मन को लगा दोगे तो मन के माने हार है और मन के माने जीत, और पर ब्रह्म ना पाइया मन के ही पर जीत। मन के माने हार है और मन के माने जीत, और पर ब्रह्म को पाइया मन ही की पर। जब मन आपके बस में हो जाएगा तो महाराज भगवान भी आपके होने लग जाएंगे। अच्छा गुरुदेव, तब कृपया करके हमने सुना है कि पृथ्वी 7 समुद्रों वाली और 7 द्वीपों वाली। कितने समुद्र इसमें? 7 समुद्र, पर 3 अप्रत्यक्ष और 4 प्रत्यक्ष। आज के युग में का जैसे अटलांटिक और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर को हमने सुना है कि 7 द्वीप और 7 समुद्र है। बोले हाँ, तो वो गुरुदेव बताइए ना कौन कौन से द्वीप है? तो बोले सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप है? क्या? बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है, और उसमें जामुन कितने बड़े लगते हैं जानते हैं? हाथी जितना बड़ा होता है इतने बड़े जामुन लगते हैं उसमें। अब खाएं? बोले मैंने छुपा के रख रखा, नहीं बताऊंगा। हाँ, मैंने छुपा लिया, वो पता अगर इतने बड़े जामुन ले आऊंगा बाजार में तो हल्ला हो जाएगा। हाँ, यहाँ हमारे मैंने छुपा लिया वो। तो बोले इतने बड़े जामुन लगते हैं उसमें, हाथी जितना बड़ा होता है। तो गुरुदेव उस जामुनों का क्या होता है? बोले उस वृक्ष से टूटते हैं। क्या? उस वृक्ष से टूटते हैं वो जामुन, और टूट करके महाराज बिखर जाते हैं। क्या होते?
बिखर जाते हैं। कभी जामुन पेड़ में से टूटा हुआ देखा है? नहीं देखा। पेड़ में से टूटा हुआ देखना, अब तो निकल गया सीजन, अगले सीजन में देखो। हाँ, तो वो जब जामुन बरसात के टाइम में, इसी सीजन में आता तो निकल गया, सावन में खत्म हो जाता है, श्रावण में खत्म हो जाता है जामुन का, आषाढ़ में आते हैं। तो बरसात ना आने से तो जब जमीन पे गिरता है ना, तो महाराज पूरा टूट जाता है, क्या छोटा सा भी जामुन टूट जाता है। साबुत नहीं मिलेगा आपको जमीन पे गिरा हुआ जामुन, वो टूटा हुआ और फटा हुआ मिलेगा, फटा हुआ मिलेगा। तो वो ऐसे जब गिरते हैं तो क्या बोले, टूट जाते हैं, और उनके टूटने पर 7 नदियां निकलती हैं। कितनी नदी? 7 नदी निकलती हैं। और महाराज उस पे महाराज कई पर्वत बनते हैं। जैसे टूट करके तो कुछ हिस्सा तो भाई टूटेगा, तो छोटा कहीं बड़ा कहीं, भाई अपन कोई चीज ऊपर से पटकेंगे तो वो टूटेगी, तो कहीं तो छोटा गिरेगा, कहीं मोटा गिरेगा, कहीं बड़ा गिरेगा, है ना। तो जब वो जामुन टूट करके गिरते हैं तो बोले उससे महाराज जम्बू नाम की नदी निकलती है, और जो पर्वत के ऊपर चारों तरफ बहती है, और जिसको हम गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस नदी को? वो जम्बू द्वीप और कोई सा नहीं। इस जम्बू द्वीप में हम लोग रहते हैं, इसी द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, जिसमें भारतवर्ष बना हुआ है, यही जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप में एक विशाल जामुन का पेड़ है, और ये कितना है? बोले ये महाराज 11 योजन लंबा चौड़ा है। कितना? 11 योजन लंबा चौड़ा है, और उसी के समान ही ऊंचा भी है, लंबा चौड़ा ऊंचा, और 1000 योजन इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी है? 1000 योजन की। और पहले भारतवर्ष और पीछे किमपुरुष कहा गया है। और महाराज इस जम्बू द्वीप के पास महाराज सुमेरु पर्वत, कौन सा पर्वत? सुमेरु पर्वत, और भद्रास्त्र, केतुमाल, और चैत्ररथ, हिमालय, है ना। कई विशाल विशाल पर्वत हैं। और सुमेरु के पूर्व में महाराज चैत्ररथ नाम का जंगल और पहाड़ है, और दक्षिण दिशा में गंधमादन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? गंधमादन नाम का पर्वत है। और पश्चिम दिशा में विभ्राज नाम का पर्वत है, और पूर्व दिशा में महाराज अरुणोद, महाद्र, शीतोद और मानस नाम के 4 पहाड़, और उन 4 पहाड़ों के नीचे 4 सरोवर। और महाराज यहाँ पे त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद और सराचल, ये सारे पहाड़ दक्षिण में स्थित हैं। और सिनी, बास, कुसुम्भ, कपिल, नाग और नारद, ये सारे पहाड़ पश्चिम दिशा में। और शंखचूड़, ऋषभ, हंस, काल और नराद्य, ये उत्तर दिशा के पहाड़। और सबसे बड़ा कौन सा पहाड़? बोले सुमेरु। कौन सा पहाड़? सुमेरु पहाड़, और जिसके चारों तरफ 10 दिशा। कितनी दिशा? 10 दिशा। जिन 10 दिशाओं में 8 लोकपाल। कितने? 8 लोकपाल 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं। और ऊपर से ब्रह्मा जी, और उससे ऊपर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से ऊपर विष्णु लोक, और विष्णु लोक से ऊपर मैया पार्वती का लोक। किसका लोक? उमा लोक। और उमा लोक के ऊपर कार्तिक जी का लोक, कार्तिक भगवान का लोक। और कार्तिक भगवान के लोक के ऊपर श्री कृष्णचंद्र जी का गोलोक था। जब भगवान भोले बाबा की प्रेयसी गैया रहती है, और उन गैयाओं की सेवा करने के लिए भोले बाबा की आज्ञा से ही श्री कृष्णचंद्र भगवान उस गोलोक धाम में श्री राधा रानी और अपने अनुचरों सहित वास करते हैं। और बोले ये जो भारतवर्ष है, बोले महाराज पहाड़ों के साथ साथ यहाँ बहुत सारी नदियां भी हैं।
तो बोले गुरुदेव कौन कौन से पहाड़ हैं? तो बोले यहाँ महेंद्र। कौन सा पहाड़ है? कल अपन ने सुना ना, महेंद्र पर्वत। महेंद्र पर्वत पर ही महाराज अमरेश्वर महादेव है। कौन से महादेव? अमरेश्वर महादेव, जिनकी स्थापना श्री परशुराम जी महाराज ने करी। किसने करी? ये उपलिंग है, उपलिंग कहे जाते हैं। परशुराम जी महाराज ने महेंद्र पर्वत पर ही अमरेश्वर लिंग की स्थापना करी और उस लिंग की ही पूजा करके और महाराज मृत्यु पर विजय प्राप्त करके भगवान शंकर से फरसा प्राप्त किया और उसी फरसा के प्रभाव से क्षत्रियों को महाराज हयंग कुल के क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से विहीन कर दिया। और बोले महाराज यहाँ महेंद्र पर्वत और मलय, कौन सा? हाँ, अब मलय कहाँ है? बोले जहाँ एक चंदन निकले, मलयागिरी, कर्नाटक में। मलय कहाँ है? अब आपने नहीं देखो तो या को मतलब ये मैं समझियो कि है नहीं है। मैंने देखो, बाबूजी ने भी देखो और कई ने देखो होगा। कर्नाटक में। कौन सी जगह? कर्नाटक में मलयाचल। और देखो अब दुनिया चंदन है यहाँ पर क्या माथे पर लगा हुआ, मलयाचल में रहे वारे चंदन पे रोटी बनावे। क्या करें? रोटी बनावे भी। हाँ, चूल्हे में जलावे। वे चूल्हे में जलावे क्यों? क्योंकि बिन के अब वही है, दूसरी चीज है ही नहीं। तो जो जाके आओगे पाइए तो काम मिलने को, तब इनके यहाँ चंदन की लकड़ियां जले, क्योंकि चंदन ही चंदन के जंगल है सब। और बोले मलय पर्वत और फिर सह्य पर्वत, सुदामा पर्वत, ऋक्ष पर्वत और विंध्याचल है और गोवर्धन, चित्रकूट, मैनाक, गंधमादन, हिमालय, नारायण, नर, केदार, कैलाश। महाराज नाना प्रकार के हजारों हजार पहाड़। क्या है? हजारों हजार पहाड़े। अच्छा गुरुदेव आगे बताइए, और भारतवर्ष जम्बूद्वीप में क्या क्या है? बोले इन हजारों पहाड़ों से हजारों प्रकार की नदियां बहती है। क्या? हजारों प्रकार के हजारों नामों की नदियां। तो बोले हजारों नाम तो ऋषियों में तुमको नहीं बताऊंगा, पर प्रमुख प्रमुख नदियों के नाम सुनो। तो बोले सबसे पहले नर्मदा। क्या? नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और दूसरी है सुरसा। सुरसा कैसे कहते हैं? गंगा जी। सुरसा का नाम है, मतलब गंगा जी को कहते हैं सुरसा। और विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली गोदावरी। अपन ने गोदावरी की भी कथा सुनी है। अत्रि और अंसुईया मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के गोदावरी गंगा तो प्रकट हुई है ना। और तापी, तापी नदी शायद सबने देखी भी होगी, सुनी भी होगी। और भीमरथी, ऋक्षा, कृष्णा, बेणी, यमुना है और बहुत सारी नदी है। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र, तनया, चरवणवती, चंबल। चरवणवती मतलब चंबल, वेदिका, सोनभद्रा, क्षिप्रा, चंद्रभागा, स्वर्णरेखा, कृष्णा, बेणी, यमुना। बहुत सारी बोले हजारों पहाड़ों से हजारों प्रकार की नदियां निकलती हैं और वो पूरे जम्बूद्वीप में बहते हुए अंत में समुद्र में जाकर के समाप्त हो जाती हैं। और बोले यही एक जम्बूद्वीप ऐसा है जहां महाराज इसको कर्म भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कर्म भूमि है। और कहीं भी महाराज 6 ऋतुआं नहीं होती। क्या? और किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी संसार में चले जाओगे तो 6 ऋतुआं नहीं है, केवल भारतवर्ष में ही 6 ऋतु होती है। क्या? इंग्लैंड में चले जाओ तो 12 महीना सर्दी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? सर्दी। और अफ्रीका में चले जाओ तो 12 महीना
गर्मी वेरेंट, ऐसी गर्मी के आदमी कारो पड़ जाए। कैसो कारो, वो बगल में आके खड़ो है जाए तो तभी पता चलेगा हंसे का, जब हंसने लगे ना तब पता चलेगा कोई खड़ो इतने कारे। तो देखे ना भी बिल्कुल 10-10 फीट 8-8 फीट के 9 एकदम कारे कारे। तो बोले और अरे ज्यादा दूर मत जाओ, गुजरात में मुंबई में अपन के यहाँ जो है जब सर्दी में ना पंखा चलाए के सुबह दुनिया में, हाँ और लगे हाँ घुसुर पुसुर है लगी आपको, मतलब समय पूरो लगभग तो आयो तो ये घुसुर पुसुर का बता देवे कि पंडित जी पूरा है वो प्रसाद बटवाओ आरती करवाओ। तो आओ 2 मिनट या जम्बूद्वीप की कथा और सुनेंगे। फिर कल महाराज जो है और प्लक सालमली कुशक्रंच, तो इनके नाम जैसे महाराज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का पेड़ है और वहां अलग अलग तरीका का पेड़ होने से अलग अलग नाम पड़े। अच्छा बोले गुरुदेव, और ये जो जम्बूद्वीप है ना यही कर्म भूमि है और यहाँ ही 6 प्रकार की ऋतु है और यहाँ ही नाना प्रकार का खाना है और यहाँ ही महाराज नाना प्रकार की परिपाटी है या नाना प्रकार की संस्कृति है। तो देवता लोग भी भारत में जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, ये धन्या तो भारता भूमि, धन्या भारत संस्कृति, ये भारत वर्ष धन्य है और यहाँ की संस्कृति भी धन्य है। क्या तो देवता लोग भी लालायित रहते हैं, हे प्रभु यदि अभी कभी जन्म दे पृथ्वी पर तो हमको भारत वर्ष में जन्म देना। और भगवान भी स्वयं अवतार लेकर के आते हैं, तो केवल भारत वर्ष में ही अवतार लेकर के आते हैं, बाकी किसी द्वीप पर भगवान अवतार लेकर के नहीं आते हैं। इस प्रकार जम्बूद्वीप का वर्णन किया। आइए हम सभी लोग 2 मिनट भगवान को कीर्तन करेंगे और आरती करके भगवान का प्रसाद लेते हुए सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे और कल समय पर पधारेंगे और ऐसी कथा का आनंद लेते रहेंगे। आइए 2 मिनट भगवान को नाम संकीर्तन और पुनः आज की कथा का विश्राम और पुनः आरती और सभी प्रसाद लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा, वानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयम् आचमनीयं मुद्राभूषाणम् हस्तमख्यालनं ऋतुफलसफलतां मूले लालभङ्गादिसहितं समर्पयामि। नमस्कारान् नमस्करोमि। करेंगे आरती लेकर के जाएंगे और आइए ओम ज्वाला मालिन्यै नमो नमः। ज्वाला कराल मत्युग्राम से ससुरसूदनम त्रिशूलम पातनो भीतिर भद्रकाली नमोस्तुते। ले लो आरती, ले लो आरती, ले लो।
ॐ कर्पूरगौरवरुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। ॐ जय देव ओंकारा बोले हर देव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा देव बोले बोले महादेव हर दागे धारा। ॐ हर 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 महादेव एकानन चतुराल पंचानन राजे। ओ बोले पंचानन राजे हंसानन गरुड़ानन गरुड़ानन व्रजवाहन साजे। ॐ हर 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 महादेव द्वय भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोए। ओ बोले दश भुज ते सोए रूप निरगता भोला जी गौरव निरगता रघुवन ॐ हर 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 महादेव लावन माला रोडमाला धारे। ओ बोले रोडमाला धारे जड़ा रे रमुरारे। बोले बोले नाद रे घर माला। ॐ हर 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 महादेव सीता वरतीता भागावर ये। ओ बोले रे आगे धन गादे गौरावादे सन गादे गौरावादे गभूतादे गसागे। ॐ हर 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 महादेव कर के माध कमला चक्र त्रिशूल धरता। ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग करता जोग करता दोग करता जग पालन करता। ॐ हर 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 महादेव लक्ष्मी वरदा वेत्री पार्वती संगे। ओ बोले पार्वती संगे हरदांगे गायत्री हरदांगे गायत्री शिरसोद गांगे। ॐ हर 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 महादेव पार्वती पर्वत पे
जमीन के वासी ओ बोले अविवेकारण वायर के मादे ओ मायर के मादे ये तीनों एका ओ हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नालो ब्रह्मचारी लगावे शंकर जी के दर्शन पावे महिमा देवारी ओ हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी बोले बोले नाथ महादेव हर नागेदारा ओ हर 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 महादेव शीतलीकरणमात्मा विवन्दन परमात्मा विवन्दन देवे विवन्दन नीराञ्जनीकरणमादसोद्धरणमस्तो